क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने के लिए कुछ त्याग किया हो, लेकिन रात को सोते समय दिल ने धीरे से पूछा हो, सच में सही किया या बस भाग आए? और सबसे खतरनाक बात जानते हो, कभी कभी त्याग दिखने वाला निर्णय अंदर ही अंदर पलायन भी हो सकता है। लेकिन आरव को ये बात बहुत देर से समझ आई। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह कब शुरू होती है और रात कब बीत जाती है, कई बार पता ही नहीं चलता। टारगेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, करियर, इन सब के बीच मन कहीं धीरे धीरे थकने लगता है। और शायद इसी भागम भाग में हम अपने ही धर्म ग्रंथों से दूर होते चले गए। इच्छा तो होती है कि कभी शांति से बैठकर गीता को समझें, महाभारत को महसूस करें, उन श्लोकों के पीछे छिपे जीवन के सत्य को जानें, लेकिन समय और कभी कभी मन की स्थिति दोनों साथ नहीं दे पाते। इसी छोटी सी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आत्मभोजन सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक छोटा सा प्रयास है। एक ऐसा प्रयास जहां हम गीता को सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गीता केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, वह हमारे भीतर चल रहे युद्धों की बात करती है। जब दिल और कर्तव्य टकराते हैं, जब रिश्ते और सत्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जब सही रास्ता सबसे ज्यादा दर्द देने लगता है, तब गीता बोलती है। और शायद आज का यह श्लोक आपकी अपनी जिंदगी के किसी छुपे हुए प्रश्न को छू जाए। अर्जुन उवाच गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षयमपि हि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भोक्तुं भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात अर्जुन बोले, इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मिलने वाले राज्य और सुखों से तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना भी मेरे लिए उत्तम है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर जो धन और सुख प्राप्त होगा वह भी रुधिर से सना हुआ होगा। अर्थात ऐसे आनंद में भी पाप और पीड़ा ही होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल छिपा है जो शायद पहली बार आप नोटिस करेंगे। अर्जुन युद्ध से डर नहीं रहे, तो फिर उन्हें असल डर किस बात का था? हार का, पाप का, या खुद के बदल जाने का? यह वह क्षण है जब अर्जुन का हृदय टूट चुका है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी नजर सामने खड़े उन लोगों पर है जो उनके शत्रु नहीं बल्कि उनके शिक्षक, उनके आदर्श, उनके बचपन के सहारे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, यदि मेरी विजय मेरे ही गुरुओं के रथ से रंगी हो तो ऐसी विजय, ऐसा राज्य, ऐसा सुख भिक्षा से भी तुच्छ है। मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जिसके पीछे अपने ही लोगों का रुदन हो। लेकिन रुकिए, यही गीता अचानक बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि कृष्ण अभी तक कुछ बोले ही नहीं है, वो बस अर्जुन को टूटने दे रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि जब तक इंसान अपने भ्रम से नहीं टूटता वो सत्य की सुन ही नहीं सकता। और यही चीज आरव के साथ भी होने वाली थी। उसे लग रहा था कि वो त्याग कर रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद एक सवाल उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। अर्जुन का धर्म संकट। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े हैं, लेकिन उनका मन एक और युद्ध लड़ रहा है। एक और कर्तव्य, दूसरी ओर हृदय की करुणा। अर्जुन कह रहे हैं, यदि मेरा कर्तव्य मुझे अधर्म की ओर ले जाए तो मैं वह कर्तव्य नहीं करूंगा। यह मानव जीवन का वही संघर्ष है जब सही चीजें दुख देती हैं और गलत चीज आरामदायक लगती है। लेकिन गीता यहाँ एक और बड़ा सवाल पूछती है, व्हाट इफ जिसे तुम करुणा समझ रहे हो वो सिर्फ अटैचमेंट हो? व्हाट इफ जिसे तुम सैक्रिफाइस बोल रहे हो वो गिल्ट हो? गुरुन् हत्वा, गीता में यह शब्द बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन केवल युद्ध नहीं लड़ रहे, वे अपने ही संस्कारों के प्रतीक लोगों के सामने खड़े हैं। भीष्म जो प्रतीक है आदर्श का, द्रोण शिक्षा का, कृप सदाचार का, बड़े भाई पहचान और संबंधी आत्म परिभाषा का प्रतीक है। गुरुन् हत्वा शब्द में गुरु केवल शिक्षक नहीं है
बल्कि वह व्यक्ति जिसने आपके सोचने का तरीका बनाया। हत्या केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि अपने ही नैतिक ढांचे को तोड़ देना है। अब सोचिए, अगर आपको वही इंसान तोड़ना पड़े जिसने आपको बनाया हो, तो क्या बचेगा आपके अंदर? यही सवाल आगे आरव को भी तोड़ने वाला है। अर्जुन की सबसे बड़ी पीड़ा यह है, यदि मेरी जीत में उनका खून मिले तो वह जीत कैसी? यहाँ रुधिर प्रतिग्धान एक अत्यंत गहरा शब्द है। यह बताता है, पाप के सहारे खड़ा सुख सुख नहीं होता। जीत यदि प्रेम को मारकर मिले तो वह पराजय है। शक्ति यदि करुणा को कुचल दे, वह धर्म नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, कृष्ण अभी भी अर्जुन को रोक नहीं रहे। क्यों? अगर अर्जुन इतना सही सोच रहा है तो कृष्ण बाद में उसे युद्ध के लिए क्यों कहेंगे? यही गीता का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट छिपा है। अर्जुन को अधर्म से डर नहीं है, उन्हें स्वयं के भीतर के परिवर्तन से डर है। वे सोचते हैं, यदि मैं अपने गुरु पर बाण चला सकता हूं तो फिर मैं कौन रह जाऊंगा। यह मनुष्य की सबसे गहरी भयावस्था है, स्वयं से गिरने का भय। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग डिसीजन लेते हैं गलत। कैसे? क्योंकि वे चुनाव दर्द से बचने के लिए करते हैं, सत्य के लिए नहीं। भगवान कृष्ण यही क्षण चाहते थे, जब हृदय पूरी तरह खाली हो जाता है तभी ज्ञान भरने की जगह बनती है। अर्जुन का टूटना, उनके आंसू, उनका द्वंद्व, यह गीता का आरंभ है। यह श्लोक कहता है, धर्म का निर्णय क्रोध से नहीं होता, धर्म का निर्णय करुणा से भी नहीं होता, धर्म का निर्णय समत्व, विवेक और सत्य दृष्टि से होता है। और यही दृष्टि देने के लिए श्री कृष्ण अब बोलेंगे। लेकिन असली शौक तब आता है जब यही संघर्ष आज के समय में रिपीट होता है और वहां न कोई कुरुक्षेत्र होता है, न कोई रथ, बस एक बेटा जो तय नहीं कर पा रहा वो अपने सपनों को बचाए या अपने पिता को। कहानी वो एक दरार जिसने सब बदल दिया। ये कहानी आरव की है। 28 साल का एक अच्छी नौकरी में शहर में अपना नया नया जीवन बना रहा था। उसे लगता था उसका सबसे बड़ा संघर्ष करियर होगा। उसे नहीं पता था कुछ महीनों बाद उसे अपने ही सपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उधर गांव में उसके घर की जिम्मेदारी एक व्यक्ति निभा रहे थे, उसके पिता, जो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से एक परिवार को पकड़े रखने वाला धागा थे। बचपन में पिता हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़े रहे। कभी बुखार में रात भर गोद में लेकर बैठना, कभी फीस के लिए अपनी जरूरतें कम कर देना, कभी थकान छुपाकर मुस्कुराना, पर उम्र चुपके से थकान बनकर उतर चुकी थी। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा पिताजी गिर पड़े हैं और डॉक्टर कह रहे हैं हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रहेगी। जमीन, खेत, कागज सब संभालना मुश्किल होगा। आरव ऑफिस में बैठा था। चारों तरफ लोग अपने टारगेट्स पर बात कर रहे थे और उसके भीतर सब कुछ खाली सा पड़ गया। उधर पिता की रीढ़ टूट रही थी, इधर उसका करियर बन रहा था। यही वो क्षण था, उसका आधुनिक कुरुक्षेत्र। दिल में दो आवाजें। पहली आवाज, जाना चाहिए, यह जिम्मेदारी है। वह इंसान जिसने तुम्हें चलना सिखाया आज सहारे की जरूरत में खड़ा है। दूसरी आवाज, लेकिन यह जीवन, ये नौकरी, ये सपने तुमने भी तो मेहनत से बनाए हैं। दोनों आवाजें गलत नहीं थी। यही तो असली संघर्ष है जिसका कोई साफ जवाब नहीं होता। और अब आरव जो डिसीजन लेने वाला था वो सिर्फ उसकी नौकरी नहीं बदलने वाला था, वो उसकी आइडेंटिटी बदल देगा। उस रात आरव गांव पहुंचा। पिता लेटे हुए थे, हाथ कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी दृढ़ता थी। उन्होंने आरव को देखा और कहा, मैं ठीक हूं बेटा, तू चिंता मत कर, तू अपना काम कर, हम संभाल लेंगे। ये शब्द सुनते ही आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक पत्थर रख दिया हो। उसे पहली बार समझ आया, पिता कभी नहीं कहते कि उन्हें मदद चाहिए, बस चुपचाप टूटते रहते हैं। वो रात आरव नहीं सो सका। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहा मैं अपने सपने खो दूंगा, अगर मैं चला गया पिता शायद अपने जीवन की लड़ाई अकेले ना लड़ सकें। सही रास्ता दुख दे रहा था, गलत रास्ता आरामदायक था, पर गलत रास्ते का आराम रुधिर प्रतिग्धान जैसा था, शर्म और अपराध बोध से भरा। सबसे कठिन क्षण अगली सुबह पिता ने कहा, तेरी माँ से सुना तू नौकरी छोड़ने की सोच रहा है। नहीं, ये मत करना,
तेरी जिंदगी तेरी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल टूटन तो उस एक दृश्य के बाद शुरू होती है जो आरव जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जब पिता ने कप उठाने की कोशिश की और कप हाथ से गिर गया और उन्होंने शर्म से अपना चेहरा मोड़ लिया। वो दृश्य आरव कभी नहीं भूल पाएगा। उस एक क्षण में उसे लगा, जो इंसान मुझे गिरने नहीं देता था आज खुद मुझसे सहारा मांग रहा है। अगर मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। बस यही आरव के अंदर कुछ मर गया और कुछ नया जन्म भी ले चुका था। लेकिन क्या उसे खुद भी नहीं पता था, यही उसकी गीता क्षण था। आरव ने नौकरी छोड़ दी, किसी महानता के लिए नहीं, किसी त्याग की भावना के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दिल के दर्द से ज्यादा बड़ा स्वयं से गिरने का दर्द होता है। वो गांव लौट आया, खेत संबंधी कागज देखे, बैंक चक्कर लगाए, पिता की दवाइयां समय पर दी, घर की छोटी से छोटी चीज संभाली। लेकिन रात में कभी कभी रोता था, चुपचाप बिना आवाज के, क्योंकि उसने अपने सपने कुर्बान किए थे। जीवन सच में इतना आसान नहीं होता। हर कदम पर दिल और दिमाग दोनों टूटते हैं। पर कुछ महीनों में उसके भीतर कुछ बदलने लगा। पिता की आंखों में धीरे धीरे मान, संतोष, अभिमान आने लगा। माँ हंसने लगी, घर पहले से ज्यादा घर जैसा लगने लगा। और एक दिन पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा देख, तूने सपने नहीं छोड़े, तूने जीवन को बड़ा कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद एक और सच सामने आया। क्या हो अगर जिसे आरव धर्म समझ रहा था वो सिर्फ इमोशनल रिएक्शन हो? क्या हो अगर कृष्ण त्याग नहीं, बैलेंस सिखाने वाले हों? यह कहानी वह कहती है जो अर्जुन महसूस कर रहा था। कर्तव्य दुखद होता है, दिल का रास्ता आसान लगता है, अधिकार के सुख पाना सरल है, पर रिश्तों को बचाना कठिन, और यही कठिनाई धर्म है। सही रास्ता चोट देता है पर स्वयं से गिरने नहीं देता। गलत रास्ता आराम देता है पर आत्मा को तोड़ देता है। कुछ महीने गुजर गए। पिता की सेहत धीरे धीरे संभल रही थी, घर की हालत भी सुधर रही थी। पर एक बात आरव जानता था कि उसके भीतर अब भी एक खालीपन है, एक छोटी सी दरार जहां कभी उसके सपने रहते थे। एक शाम जब आरव दवाइयों का डिब्बा लेकर पिता के कमरे में जा रहा था, उसे पिता की आवाज सुनाई दी। वे माँ से कह रहे थे, मुझे पता है वो अपने सपनों के बिना अधूरा है, लेकिन उसने मेरे लिए यह किया है, इसका बोझ मैं मरते दम तक नहीं उतार पाऊंगा। आरव वहीं दरवाजे पर रुक गया। उसकी आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, एक पिता हमेशा जानता है अपने बेटे का दिल का दर्द। उस रात पहली बार आरव ने खुद को यह स्वीकार करने दिया, मैं टूटा था लेकिन गलत नहीं था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एक दूसरी आवाज फिर उठी, वही अर्जुन वाली आवाज। क्या यही मेरा धर्म है, या मैं फिर एक बार दिल और कर्तव्य के बीच फंस रहा हूँ? उसे लगा जैसे कृष्ण कहीं अंदर से कह रहे हों, अभी निर्णय मत कर आरव, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और सच में पूरी नहीं हुई। पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद, पर अब एक सवाल तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तू अपने सपनों से भागकर सही कर रहा है, या उनसे भागकर तू खुद से ही हार रहा है? और शायद यही सवाल आज आपके सामने भी है। क्या आप जो कर रहे हैं वो सच में धर्म है, या सिर्फ वो रास्ता जहाँ गिल्ट कम महसूस होता है? अगले एपिसोड में क्या कृष्ण बताएंगे कि धर्म हमेशा त्याग नहीं मांगता? क्या पिता का प्रेम आरव को फिर से उठने की ताकत देगा? क्या आरव सपनों की राह पर लौटेगा या नई राह चुनेगा? या फिर उसे समझ आएगा कि सच्चा धर्म सपनों को छोड़ना नहीं, उन्हें सही कारण से जीना होता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, आपको थोड़ा भी सोचने, ठहरने या महसूस करने पर मजबूर किया हो, तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आत्मा का भोजन तभी पूरा होता है जब उसका स्वाद बांटा जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला आत्म भोजन सीधे आपके दिल तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।